हेलो हेलो साई जी, प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपके वाणी सुन करके। अरे वाह। और जो सार नाम जो है आपने दिया, बड़ी अच्छी बात है। कृपा हो गई आपकी। और की कृपा, उनकी कृपा है और भगवान की प्राप्ति हो गई। और सुन रहे हैं आपकी जितनी थे अभी 5 मिनट हो गए आपके सुना, जो मनसा वाचा कर्मणा के बारे में भी सुना। हाँ बराबर। तो वही सब अच्छा लगा सुनने में। अभी सारे के सारे सुन लिए आपने? सभी वीडियो सुन ले? सभी वीडियो हो गए पूरे ऑनलाइन वाले? सभी भी। ऑनलाइन वाले सब देखते हैं अभी। आज अभी हाँ, वो तो रोज वाले आते हैं। हाँ, रोज वाले आती है। तो हम अभी जैसे कि उदाहरण में जैसे कि हम लोग क्लास 1 से 8 तक कक्षा में हम लोग प्राइमरी पूजन में ना, फिर उसके बाद में सेकेंडरी पूजन में, फिर अब हम लोग यूएसपी लेवल पे पहुंच गए, हाई लेवल पे पहुंच गए क्या जी ना। तो इस लेवल पे हम लोग पहुंचा है। तो अब परमात्मा की कृपा है और चल रहे हैं। हमरा आपसे भी आशीर्वाद ले लें। कोविड-19 भी चल रही है साथ साथ में ना। तो चाहिए। हाँ, देखो प्रकृति का तो कोई रोकथाम तो नहीं है। वो जैसा उनका चलने क्या बोलते लाखों बरस से युगों से चल रहा है, वो बराबर चलता ही है। वो चक्र वो तो किसी के हाथ में नहीं है। प्रकृति वाले लोग प्रकृति के ही फंडे से तरीके से जाएंगे बराबर। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाए या ना लगाए। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति का रोग है तो प्रकृति के रोग से ही जाएगा बराबर के नहीं। तो वैक्सीन लगाने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है ना। तो ऐसा जो है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छी बात है ना। कम से कम वैक्सीन तक तो हम अच्छा हुआ ना, हमारा कोई ये नहीं हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ बराबर। अभी एक बार वैक्सीन लग गई तो फिर चिंता की बात नहीं। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा की अच्छी कृपा कि कम से कम वैक्सीन लगाने तक तो हमें वो उसने आराम से रखवा। और क्या चाहिए बराबर। देखो परमात्मा के कितने शुक्रिया अदा किए, वो कम ही है। वैसा देखा जाए तो उस ऐसा कहते ना, उसके मर्जी से तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वही है, वही कर रहा है। वो तो हम ऐसे ही लगा लेते हैं, मैं मेरा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बादशाह हूँ। तो वो क्या काम का, वो तो अहंकार है। असल में बादशाह वही है और एक ही है, और ये परमात्मा, बस उसके सिवा कोई बादशाह नहीं होता बराबर। और वो बादशाह भी ऐसा है कि इतना 35 लाख ब्रह्मांड का बादशाह है ना, उसने वो बनाया है। तो हम कैसे खुद को बादशाह समझे? हमने क्या बनाए? बराबर के नहीं। और क्या बना सकते हैं? एक आधा 2-4 मकान बना लिए उसका मतलब हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। बोलो बोलो। अभी ऐसे जैसे कि अब हम लोग पहले करते आए जो कुछ भी क्लास 1 से 8 तक, 8 से अब हम लोग सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए, जाती जगह पे आ गए। तो इसमें अब यही एक शिक्षा हमको मिला है आपके जरिए से, और कविता के वाणी में और सब ग्रंथों में, पुराणों में जगह जगह की विशेषता लिया है। जैसे एक विषय है, जैसे कि एक कबूतर, एक साधु महात्मा रहा और एक कबूतर उन्होंने पाल करके उनको 5 बातें सिखाई। 5 बातें सिखाई और वो तोता ने उसको सीख ली। और ज्ञान क्या थी? ये थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम खाएंगे नहीं और फंसेंगे नहीं। तो ऐसे कई होने के बाद में उन्होंने पिंजरा खोला और खोल करके छोड़ दी। और खोल दिए तो वो जा करके अपने परिवार के साथ में होकर के जितने कबूतर हैं सबके अपना वो ज्ञान प्रचार कर दी। तो अब शिकारी सोचा कि तो पंचाई हो गई जस्ती ना। तो उन्होंने क्या किया, जाल उसने सोचा कि ना जो हम ट्राई करें देखें कि फंसे कि नहीं ना। तो एक विशेषज्ञ आया तो उसने क्या किया, जाल बिछाया और उसमें
चाना डाला और जो तोता थी वो जो गुरु बन के सबके चेला बनाया, वो गुरु भी फंसा, चेला भी फंसा, और यही बात रटन करे फंसने के बाद में, और लेके जा रहे तो भी फंस रहे, बोले कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम खाएंगे, फंसेंगे नहीं। ये 5 बातें याद है। तो आज जिसमें अगर आप ये ज्ञान हम लोगों को नहीं दिए होते तो हम लोग एक तोते वाणी वाले में हो जाते। तो बड़ी आपकी कृपा है जो आज हम लोगों को इस मंजिल तक पहुंचाए। तो ऐसा ही चलता है ये जीवन चक्र जो है ना। देखो जैसा कोई मेला होता है ना, तो मेले में कोई मेले में जिसकी भी मेला भरता है, जिस वजह से कोई देवी हो, देवता हो, तो उस मेले में कोई मनोरंजन करने आते हैं, कोई पॉकेट मार भी आ जाते हैं, बराबर। कोई सचमुच में वो देवी देवता का दर्शन के लिए आते हैं, कोई मजे के लिए आते हैं, तो कोई धंधे के लिए आते हैं, कोई व्यापार के लिए आते हैं। तो सभी प्रकार के लोग और सभी मेला ऐसा ही दिखते हैं। तो कौन क्या है कोई समझ में नहीं आता, बराबर। इसको तो हम प्रारब्ध कहते हैं ना। तो फिर जिसको जो लेना है वो मेले में लेता है, यानी जिसका जो काम करना है वो उसी काम को आता है और चला जाता है। जो पॉकेट मार है उसका काम करके चला जाता है, बराबर कि नहीं। तो वो तो कोई उसके लिए तो रोकथाम तो नहीं है ना। ये जीवन सृष्टि है, ये तो चक्र है, चलने वाला है। यानी ऐसा समझो ये पूरा जीवन हमारा अच्छा बुरा पाप पुण्य ये इसमें ही सब मिक्सिंग में चलता है। तो किसको पाप कहे ये भी नहीं समझता, क्या हम पुण्य कर रहे वो भी नहीं समझता, क्या अच्छा है वो भी नहीं समझता, क्या बुरा है यही नहीं समझता। ये क्यों नहीं? क्योंकि हमने खुद निर्णय की डोरी हमारे पास रखी ना, इसलिए ये अहंकार इसको कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो बहुत ऐसा समझो कि ऐसे भी लोग होते हैं कि चालबाजी करने, चालाकी, बराबर। तो चालाकी से भी वो ये करते हैं, परमात्मा को भी अपना ये दिखा देते हैं, रंग दिखा देते हैं। तो ऐसे तो होता है। यानी ऐसा है कि कोई परमात्मा से डरता नहीं है, क्योंकि उन्हें सचमुच में परमात्मा प्राप्त ही नहीं होता ना। तो ऐसा ही लोग उसको मालूम पड़ता है। जैसे आपने वो स्टोरी बताई ना, वैसे उनको मालूम है ऐसा परमात्मा का नाम लिया, बोर्ड ऐसा लगा दिए कि हमारे यहाँ परमात्मा मिलता है, तो लोग फिर चले आते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके पास ही परमात्मा नहीं होता, लेकिन बोर्ड लगा देता है, धंधा कर लेता है, बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है। ये बात होती है। हाँ, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भाग्य। देखो हमारा कोई साथी रहता है तो वो अमीर बन जाता है, हम गरीब रह जाते हैं, या हम अमीर हो जाते हैं वो गरीब रहता है, या हमारा उम्र वाला कोई पंतप्रधान भी बन जाता है, या कोई राजा भी होता है, तो कोई भिखारी भी होता है। तो हम जन्मे तो एक ही टाइम ना, लेकिन होता फिर ये क्या है, इसका भाग्य का खेला कहते हैं। तो कोई हमें ठगता है तो ऐसा ही समझना कि हमने उसको कई पिछले जन्म में ठगा होगा, इसलिए उसने हमको ठगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो ये जो चल रहा है ना बेरीज वजह बाकी प्लस माइनस, ये ऐसा ही चलता है और वो भुगतना ही पड़ता है। उसके लिए किसी को दोष नहीं देना ना, हमारा भाग्य, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं ना। क्योंकि हर दिन जो निकलता है देखो ना, तो कभी हमारा कुछ दिन में कोई दिन अच्छे भी जाते हैं, कोई बुरे भी जाते हैं, या हर दिन का सुबह थोड़ा सा हमारा बुरा हो जाता है, यानी दुख ही दुख होता है, तो शाम को वापस हमको सुखी सुख मिल जाता है, यानी सब मिक्सिंग। तो ये ऐसा ही जीवन चल रहा है। तो वैसा ही हमारा भाग्य भी मिक्सिंग में होता है, और वैसा ही वो भाग्य भी हमारा बनता है। लेकिन वो भाग्य में बनते जो अच्छा है वो बाजू रहते वो भी इतना सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा रहता है। तो हमारा भाग्य बनाने के लिए भी बहुत सारे कोटि जन्म हमने गवाए होते हैं, तब जाके वो भाग्य का एक कट्टा गठड़ा तैयार हो जाता है। फिर परमात्मा ये देखता है और उसी के बदौलत वो हमें प्राप्त होता है कि इसका भाग्य, क्योंकि परमात्मा का वचन है ना, जो मेरा है वो मेरा है, उसको मैं बराबर उठाऊंगा। यानी जिसका भाग्य हो गया है
उसके भाग्य में लिखा है कि परमात्मा मिलना है तो परमात्मा मिलता ही है, इसलिए तो भाग्य तैयार हो गया। और नहीं भाग्य तैयार होता तब तक तो हमारा फिर 84 लाख योनि में जाना आना हो तो चालू ही है, बराबर। लेकिन कभी न कभी भाग्य होता ही है, फिर एक ऐसा जन्म मिलता है कि हमें बराबर परमात्मा उसकी गोद में उठाई लेता है, बस फिर छुट्टी, बराबर कि नहीं। जैसे हम पहले स्कूल करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर बड़ी बड़ी इम्तिहान देते हैं, फिर कोई जाके हमें नौकरी मिल जाती है, फिर क्या है, फिर नौकरी मिलने के बाद तो हम पीछे देखते हैं कि कितना हमने स्कूल किए, कितना कॉलेज किए, कितनी बड़ी बड़ी इम्तिहान दिए, कितने रात दिन एक करके मेहनत से तब जाकर हमें नौकरी मिल गई। तो अभी बाकी क्या करना है, अभी स्कूल का भी याद करके क्यों दुखी होना है, कॉलेज का वो दुख नहीं समझना, वो था इसलिए तो हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन वही संभाल के नहीं रखना, बराबर। आगे जाना कि स्कूल में स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, तो गुरुजी लोग बहुत अच्छे, तो हम ऐसे ही ठहर जाएंगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं, हमको आगे जाना है, कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज भी हमें अच्छा लगता है तो फिर क्या कॉलेज ही रह रहा, अरे भाई आगे चलो, जीवन तो तुम्हारा तो बढ़ रहा है ना, जा रहा है ना, वो तो कम हो रहा है ना, तो कभी तो भी डिसीजन लो कि अभी ये पढ़ाई बिढ़ाई छोड़ दो और काम धंधे को लग जाओ, क्योंकि टाइम है, उम्र तो रुकती नहीं, जो उम्र होगी तो उसी हमें शादी करनी ही पड़ेगी, वक्त में बच्चे पैदा ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे भी चलना चाहिए ना, कि एक ही जगह रुक गए कि नहीं ये तो सब अच्छा ही है, आगे क्या करना है, बस हम मिल गए। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य अलग ही है हमारा जीवन का, बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए तो हमारा भाग्य इतना बना, तब जाके परमात्मा मिला। तो क्या है, वो कथाकारी बहुत बड़ी है, जितनी भी सुने उतना ही कम है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के बारे में हम उसका वर्णन नहीं कर, वो अवर्णनीय है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसमें हमें जाना है नहीं, क्यों होता है, अभी मिल गया ना, नौकरी मिल गई ना, तो क्या स्कूल ऐसा था, कॉलेज ऐसा था ना, वो टीचर ऐसा था, वो प्रोफेसर ऐसा, क्या अभी वो छोड़ दो, वो उस वक्त का उस वक्त ये बात होती है। यानी आगे देखना, क्योंकि उम्र तो नहीं ठहर रही ना, आगे चलना है, बराबर कि नहीं। अगर हमारा फैमिली का डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे हमारा रोग निदान नहीं ठीक हो रहा है तो कब तक रुकेंगे? नहीं, हमारा तो फैमिली फ्रेंड है, हम एक दूसरे के बिना तो नहीं रह सकते। अरे हाँ, बात बराबर है, तुम्हारा फैमिली रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन उससे नहीं आपका रोग ठीक, तो आप थोड़ा सा मन ये करके जाओ ना दूसरे डॉक्टर के पास, बराबर कि नहीं। अगर आप जीते रहेंगे तो आपका प्रेम टिकेगा ना, बराबर कि नहीं। तो ये बातें होती है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। और कोई पूछना है? बस यही, बस सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं और चल रहे हैं, गाड़ी कर्म कर रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं। बस अभी अपना वही राही है, वही हमें राह दिखाने वाला है, हमने अपना सब कुछ सौंप देना है। एक्चुअली हमारे पास तो हमारा कुछ नहीं भी है, लेकिन अभी बोलना पड़ता है ना, प्रकृति भाषा है तो सब उसी का है और उसी को मिलने वाला है। लेकिन हमारी ओर से भी थोड़ा सा तो चाहिए ना, जो हमारा ये जो षड्रिपु है, अहंकार है, कम से कम बोलने में या मन में लाने में क्या हर्ज है। तुझको तेरा ही तुझको सौंप रहे, क्या लागे मोर, क्या कहते ना। तो इसीलिए परमात्मा को सौंप देना। फिर अभी एक बाप को हमने, बाप पर हमारा विश्वास रख दिए ना, फिर वो बराबर आगे सब कुछ चलाता है, फिर उसके ऊपर संशय नहीं लेना है। देखो हमको कितना अनुभव है, ये जन्म का अनुभव है, पिछले जन्म तो हम मानते नहीं है, बराबर कि नहीं। लेकिन हमारा बाप तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, सबको चलाता है, तो उसको कितना अनुभव होगा, बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं है, तो उसको कैसा सुधारना है वो देखेगा ना। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए ना, समर्पण की। बस अभी तू ही तू, मैं नहीं, मिटा डालो मैं को, उसकी गोद में जाके बैठो और हक जताओ कि अभी तू करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी आए संकट आए कुछ भी, अभी तू देखना, तेरी क्या इच्छा है, मैं तैयार हूँ। जी। तो
समर्पण होती है ना। समर्पण जी। फिर क्या शरणागति, समर्पण। और हाँ, और हम समर्पण भी किसको हो रहे, हमारे बाप को हो रहे हैं ना, कोई अलग तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश है ना। बाकी किसको समर्पण होंगे? ये गुरु लोग तो हमें प्रकृति को समर्पण बोलते हैं, प्रकृति को समर्पण करने के लिए बोलते हैं ना। लेकिन प्रकृति को समर्पण तो हम लाखों बरस कोटि बरस थे ही, क्या मिला, क्या नतीजा निकला? काल को समर्पण तो थे ही। ब्रह्म की प्राप्ति करके क्या करना है? ब्रह्म माने आत्मा की प्राप्ति करके क्या करना है? प्रकृति की प्राप्ति करके क्या करना है? काल की प्राप्ति करने के क्या मिला है? और मिला भी कुछ नहीं ना। दिए भी, समर्पण भी दिए थे ना, लेकिन दुख ही दुख, दुख ही दुख। चलो अभी कम से कम हमारे भाग्य से तो हमें परमात्मा मिला है ना, तो अभी तो सौंप देंगे ना हमारा जो जीवन है, बराबर। क्योंकि इनकी बारी तो हो गई, इनको तो सौंप ही दिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं, नतीजा क्या निकला? दुख निकला। तो अभी तो कम से कम ये बार तो थोड़ा सा मन क्या बोलते, थोड़ा ठान ही लो कि नहीं बस अभी परमात्मा तू अभी तू जैसा रखेगा वैसा तैयार है। फिर देखो क्या चीज ये होता है, फिर पहला जीवन और आगे वाला जीवन। इसलिए मैं वही बोलता हूँ, सार शब्द यही परमात्मा है, यही स्वयं कबीर जी है, यही असल में राम नाम है, यही हमारा जीवन का असली उद्देश्य है, या मनुष्य जीवन का यही प्राप्त करना है। और वो प्राप्त हो जाता है। देखो वो प्राप्त यानी वो करता है हमें, हम तो नहीं प्राप्त कर सकते ना। अगर उसकी ओर से उसने हमको उसकी गोद में उठा लिए है और वो उसकी मौजूदगी हमें ये हो रही है ना, समझ रही है ना, 24 घंटे वो हमारे साथ में है। यानी देखो हम जब हमारे बाप की गोद में बैठ जाते हैं तो हमें कितना विश्वास हो जाता है, अभी कुछ जरूरत नहीं है, सब बाप संभाल लेंगे। वैसे हम उसके गोद में गए जाने के बाद और हम महसूस कर रहे हैं ना, गोद में बैठना माने कैसे? कोई लोग बोलते हैं कि परमात्मा की गोद में बैठे, ये कैसा जाना? अरे भाई आप वो सार से तो सुन रहे हैं ना, उसकी मौजूदगी आप ये कर रहे हैं ना, आप उसके साक्षात आपको उसकी मौजूदगी आप ये कर रहे हो, तो और क्या चाहिए? और वो 24 घंटे निरंतर आपको समझ रही है ना, आप खुद उसके साक्षी हो। और क्या चाहिए? और क्या चमत्कार चाहिए? यानी ये तो समझ रहा है ना, कोई तो भी मेरे साथ है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ वो धुन भी है। इसका मतलब क्या है? वो साथ में है ना, मैं विचार भी करता हूँ, साथ में हूँ, मैं हर पल कुछ काम भी कर रहा है, वो साथ में है, तो वही परमात्मा होगा। और हमारे साथ में है तो उसके हम कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में परमात्मा नहीं है। यार थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, ऐसा कैसे परमात्मा? हाँ, मैं बोलता हूँ तो वो मेरे साथ है, तो उसको क्या जरूरत है मेरे साथ रहने की? अरे जरूरत उसने नहीं, वो नहीं होके आया, तुमने अरदास किए, ना जाने कितने कोटि कोटि बरस किए, तब वो तेरे साथ में आया है। और तू क्या अलग नहीं है, उसके बच्चा है तू, तो तेरे से अकड़ से वो अच्छा के इतना बड़ा होके भी तेरे पास आए, बच्चे के पास आया है कम से कम, और वो उसकी मौजूदगी दिखा रहा है, उसका एहसास हमें हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, निरंतर हो रहा है, उसका दे रहा है वो हमें, उसका जो कृपा दृष्टि का वर्षा, उसके जो बौछारे, आनंद के बौछारे समझो, अमृत के बौछारे समझो, उसका हम महसूस कर रहे हैं ना, सुन रहे, माने क्या है? वही तो सुमिरन है, इसकी मौजूदगी वो दिखा रहा है ना कि मैं तेरे साथ हूँ। तू फिर चिंता क्यों करना हमें, ये मैं बता रहा हूँ ना। अगर हमको उसकी मौजूदगी समझ में आ रही है, 24 घंटे निरंतर हम समझ रहे कि परमात्मा हमारे साथ है, फिर अब अभी किसको डर रहे हैं? क्या डरना है? प्रकृति से क्या डरना, काल से क्या डरना? हम उसके ये हो गए, क्योंकि काल को ही समझता है कि ये किसके गोद में बैठा है, अभी इसने बाप को ही बुला के लाया है, बाप के संरक्षण में ये है, बराबर कि नहीं? वो क्या बोलते हैं, Z+ सुरक्षा उसको मिल गई है, बराबर कि नहीं? तो काल कुछ नहीं करता, काल को सब समझता है, प्रकृति को सब समझता है, बाकी जो दुख जो भी आने वाले उसको भी सब समझता है कि ये क्या ये अगर इतना भी नहीं समझता तो वो परमात्मा क्या काम का? इतना ये बड़ा सब कुछ चल रहा है, ये जो चक्र चलता है वो बराबर उसके नियमों से बराबर चलता है और सब समझता है ना। तो ये सब सोच समझ कर चलना, बाकी कुछ नहीं।
चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।